वाले अनुष्का, अंशु सहित आधा दर्जन बच्चों को विद्यालय प्रबंधन ने प्रतिभा सम्मान से नवाजा है। बाढ़ के बलथारा गांव में 38 लाख की लागत से बनी सड़क दूसरे साल ही टूट गई है। महादलित ग्रामीण ने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित जिलाधिकारी को आवेदन देकर संवेदक पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। जमुई के बरहट प्रखंड के लोगों को कैशलेस मार्केटिंग की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों में इसे जानने को लेकर उत्साह दिखा। एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सहज वसुधा केंद्र के अधिकारियों ने सेमिनार आयोजित कर लोगों को इसकी जानकारी दी। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में पंचायत समिति की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में एमडीएम के लिए थाली खरीदने और किचन शेड निर्माण का मुद्दा छाया रहा। मामला तब उठा जब उप प्रमुख रंजीत पासवान ने पूर्व में खरीद कर लाई गई थाली और उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए थे। जमुई के चकाई प्रखंड के सारण उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 160 बच्चे परिभ्रमण के लिए देवघर के तपोवन और पारसनाथ पहाड़ गए हैं। बच्चों ने पारसनाथ पहाड़ जाकर वहां की जानकारी लेने साथ ही दार्शनिक स्थलों के दर्शन भी किए। रघुनाथपुर बाजार से 41 बोतल देसी शराब के साथ महिला पकड़ी गई है। फिलहाल पुलिस ने महिला से पूछताछ शुरू कर दी है। पचरुखी थाना अंतर्गत तिलौता रसूलपुर गांव के लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। लोगों को नहर पार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है कि नहर पार करते समय लोग नहर में गिर जाते हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से अब तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। बढ़िया प्रखंड के शेखपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के समय पर नहीं आने पर गांव के लोगों ने हंगामा किया। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि बच्चों की पोशाक भी घोटाले भी किए गए हैं, जिसकी जांच की जाए। बैरवा में लक्ष्मीपुर ब्रिज के पास एक बाइक सवार को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस प्रशासन को फोन किया तब लगभग कई घंटों के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची। सीमापुर में सुखासन होते दुर्गापुर कोलासी जाने वाली सड़क में कई जगहों से खराब है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस सड़क की ओर देखने वाला कोई नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान लोहिया स्वच्छता योजना के तहत प्राणपुर के बस्तौल पंचायत में बन रहे शौचालय का बीडीओ ने निरीक्षण किया। इस योजना के तहत बस्तौल पंचायत में जोर शोर से काम चल रहा है। इससे ग्रामीणों में काफी खुशी है। निश्चय यात्रा के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोढ़ा प्रखंड के भसना चांपी गांव में 7 निश्चय के तहत हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने हर घर नल का जल योजना के तहत घर घर में लगाए गए नल का भी निरीक्षण किया। अहमदाबाद में कटाव से हर साल किसान कंगाल हो रहे हैं। किसानों की खेती योग्य भूमि नदी में विलीन होती जा रही है। यहाँ की आवाम सालों से इसके मुकम्मल निदान की आस लगाए बैठी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। प्रखंड की शौरिया पंचायत में 9 साल पहले लाखों की लागत से बना मछली पालन केंद्र आज तक चालू नहीं हो पाया, जिससे लोग परेशान हैं। तालाब के साथ बिक्री केंद्र भी लगभग 1 वर्ष में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज तक मछली उत्पादन का काम चालू नहीं हो पाया है। प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण बहादुरगंज प्रखंड की सड़क जर्जर है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठाकुरगंज प्रखंड के झाला गांव में 1 सप्ताह के अंदर अज्ञात बीमारी से करीब आधा दर्जन मवेशियों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा मृत मवेशियों की चिकित्सकीय जांच की गई। ठाकुरगंज के दोनिया गांव में विधायक नौशाद आलम ने मुख्यमंत्री ग्रामीण कार्य योजना के तहत सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, जो कि डुमरिया गांव में पीडब्ल्यूडी की सड़कों तक बनाई गई है। कोठिया प्रखंड के बुधरा पंचायत में शौचालय निर्माण का काम जारी है। पंचायत में अब तक लगभग 600 नए शौचालय बन चुके हैं। सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन पंचायत भवन में अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए प्रखंड पदाधिकारी पहुंचे। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मियों की कमी और संसाधन उपलब्ध नहीं रहने की वजह से विभाग और सरकार को उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
सुपौल जिले के छतरपुर प्रखंड के 5 घरों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से बक्से में रखे 15,000 जलकर नष्ट हो गए। बरौना प्रखंड के बरहारा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3-4 की मुख्य सड़क बदहाल है। पकड़ी दयाल प्रखंड के पठान टोली में पकड़ी दयाल सीओ रवीश कुमार ने शिविर लगाकर आवेदन लिया। इस दौरान सभी भूमि मालिक से ताजा लगान रसीद एलपीसी मांगी गई। पचपकड़ी अंबेडकर चौक से पताही प्रखंड के बिरता टोला को जोड़ने वाली पक्की सड़क के निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। उत्पाद विभाग मोतिहारी के कर्मचारियों को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। 4 लोगों को ताड़ी पीने के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने गंगा पीपर चौक से गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त कर्मियों द्वारा ताड़ी का दफ्फा लगाने के नाम पर 20,000 रुपये रिश्वत ली गई। सुगौली प्रखंड में उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्य पार्षद का चुनाव अरेराज एसडीओ की देखरेख में सुगौली नगर पंचायत में संपन्न हुआ। आजकल चकिया थाने में चोरों का आतंक चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक युवक की बाइक चोरी का मामला सामने आया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। बकरी थाने के बनियागाछी में 40 वर्षीय महिला का शव मिला है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। रणकमल के सीआईएसएफ के द्वारा पंचायत में 80 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। लखीसराय के सूर्यगढ़ थाना क्षेत्र के NH 80 पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने चेकिंग अभियान में 2 दर्जन वाहनों के कागजात की जांच की। लखीसराय के मध्य विद्यालय बाल गुदर में छात्राओं के लिए विशेष सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। कजरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मदनपुर पंचायत के केशवपुर निवासी राम प्रवेश राम के बेटे रोशन कुमार का नेशनल टीवी चैनल पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम डांस प्लस सीजन 3 के लिए चयन हुआ है। लखीसराय के शेखुपुरा पथ पर देर रात एक कार में आग लग गई। आग में कार चालक झुलस गया। लखीसराय के सूर्यगढ़ थाना क्षेत्र ने देर रात अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, जबकि एक चालक चकमा देकर फरार हो गया। लकड़ी थाने के सामने मोबाइल दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने तकरीबन 2 लाख रुपए की मोबाइल की चोरी की। लखी विधानसभा के विधायक सुधांशु शेखर ने साहर घाट में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। जयनगर अनुमंडल के सचे मारर गांव में इंडो नेपाल मैत्री संघ द्वारा कैंसर रोग प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। उद्घाटन संतोष अग्रवाल ने किया। एसएसबी और नेपाल पुलिस ने हरलाखी थाने के पिपरौन बॉर्डर पर संयुक्त रूप से गश्त की। सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के मकवा निवासी डॉक्टर विनोद कुमार ने सीओ और कर्मचारी पर निजी जमीन को भूदान की जमीन बताकर पर्चा काटने का आरोप लगाया है। मुंगेर के जगदीशपुर गांव के नजदीक 2 युवकों ने औड़ा बगीचा निवासी शंभू कुमार की जमकर पिटाई कर दी। घायल का इलाज स्थानीय निजी क्लिनिक में कराया जा रहा है। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल पुलिस प्रशासन की ओर से मद्य निषेध को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया। मुंगेर के खड़गपुर थाने में पूर्ण शराबबंदी की सफलता को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि की बैठक हुई। मुंगेर के कोयलो गांव में एक किसान का शव बरामद किया गया। मृतक किसान की पहचान सिंघिया गांव निवासी 55 वर्षीय सुरपति के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक किसान की पीट पीटकर हत्या की गई है। मुंगेर के सांसद वीणा देवी ने ट्रेन हादसे में मारे गए इंजीनियर जिवितेश के परिजनों से जमालपुर में मुलाकात की। उन्होंने जिवितेश के परिजनों को सांत्वना दी। वासुदेवपुर ओपी प्रभारी प्रियरंजन ने गुप्त सूचना के आधार पर चंडी स्थान गौरीटोला निवासी बबन सहनी के घर में छापेमारी कर 12 बोतल विदेशी शराब बरामद की। प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय तेनार के 10वीं छात्र छात्राओं के बीच मुखिया सुषमा देवी ने 16 लैंप का वितरण किया। दारू सुगौली थाना के मुख्य बाजार चौक से 2 शराब कारोबारियों को 50 बोतल टॉफी दारू के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबार में हड़कंप मच गया है। राज प्रखंड कार्यालय में राशन कार्ड सत्यापन कार्य को लेकर बीडीओ अमित कुमार पांडे और सीओ ने सभी पंचायत सचिव, विकास मित्र, राजस्व कर्मचारी, तालीम मचकर, कृषि सलाहकार और रोजगार सेवकों के साथ समीक्षा की, जिसमें प्रखंड के 3 पंचायतों के कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर बीडीओ ने सर्वे टीम को फटकार लगाई, मांगा स्पष्टीकरण। नक्सलवाद मुक्त और नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने सहयोग से श्यामपुर थाना क्षेत्र के घोड़ाखुर गांव स्थित मैदान में भटके राही नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को बताया गया कि किस प्रकार नक्सली हमारे समाज में घुसकर हमारा इस्तेमाल कर संगठन से जोड़कर हमारा ही नुकसान करते हैं।
खड़गपुर थाना पुलिस ने 50 किलो महुआ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों शख्स रविंद्र कुमार और अर्जुन चौधरी सिंहपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं इस मामले में खड़गपुर के अवर निरीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों को गांव से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अवैध तरीके से गांव में देसी शराब बनाकर बेचने का काम करते थे। मुंगेर खड़गपुर वन विभाग के अधिकारी शंकर मिश्रा ने गुप्त सूचना के आधार पर खड़गपुर झील पर छापेमारी कर भारी मात्रा में जलावन की लकड़ी बरामद की। लकड़ी की कीमत 50,000 रुपए आंकी जा रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारी को देखकर चोरी की लकड़ी ले जा रहे लोग लकड़ी छोड़कर फरार हो गए। सरस्वती शिशु मंदिर बरियापुर के प्रांगण में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि विद्यापति मंडल प्रफुल्ल चौधरी और प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य विमल कुमार सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा बच्चों में आत्मविश्वास भरने का काम करती है। जिला एसपी सभागार कार्यालय में मुंगेर के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से ठंड के मौसम में शहर में बढ़ती चोरी की घटना पर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाया। वहीं इस बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि गश्ती दल की निगरानी के लिए 5-5 आदमी का ग्रुप बनाकर रात में निगरानी करना है। 2 साल पहले बनाया गया नौवा गढ़ी मस्जिद मोड़ से ऋषि कुंड तक जाने वाला रास्ता अब टूटने लगा है। बरियापुर में रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाने की वजह से इस रास्ते पर जमुई और भागलपुर जाने वाले बड़े वाहन का आवागमन होता है। इसे जगह जगह क्षतिग्रस्त सड़क होकर टूटने लगी है, जिस वजह से ऋषि कुंड पहुंचने वाले छोटे छोटे वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नसीबा के हरेंद्र किशोर यादव ने 3 साल पहले गया से डेयरी की शुरुआत की। आज उनके पास 30 गाय की डेयरी है, जो प्रतिदिन 2 क्विंटल दूध का उत्पादन कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10वीं पास 25 छात्रों के बीच सोलर लैंप का वितरण किया गया। सरकार की ओर से निःशुल्क टाटा बीपी सोलर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सोलर लाइट पाकर छात्र छात्रा काफी खुश नजर आए। रमना राजकीय मध्य विद्यालय सिलीदाग के मैदान में प्रखंड स्तरीय शिक्षक समागम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत जीप सदस्य अरविंद कुमार तूफानी ने दीप प्रज्वलित कर दिया। राजकीय मध्य विद्यालय के मैदान में प्रखंड स्तरीय शिक्षक समागम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत विशुनपुरा प्रमुख सविता देवी ने किया। शिक्षक समागम में विशुनपुरा, कमता, अमहर के शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षक समागम में विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया। मकरी पंचायत के बरबारी गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिव शरण सेवा संस्थान द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। कैंप में 165 मरीजों की जांच की गई, साथ ही निःशुल्क दवा वितरण भी की गई। खरौंदी प्रखंड मुख्यालय में बन रही पानी की टंकी लगभग 5 सालों में अधर्स में लटकी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी है। कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी खोज खबर लेने को तैयार नहीं, वहीं ग्रामीण परेशान है। जिले के पाकुड़िया में स्थायी पंचायत समिति के गठन को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में अगुवाई प्रमुख ने की। सदर प्रखंड के शहरकोल पंचायत की मुखिया चित्रलेखा गौड़ ने अपने पंचायत के पंचायत भवन में कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की। पाकुड़ सदर प्रखंड की इलामी पंचायत की मुखिया मिस्ती फक्का ने राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिखा है। पत्र में नोटबंदी को सही ठहराते हुए धन्यवाद दिया है। पाकुड़ सदर प्रखंड के भवानीपुर गांव जाने वाली सड़क सालों से जर्जर है। जिला मुख्यालय में होकर जाने वाली इस सड़क से प्रतिदिन दर्जनों पंचायत के हजारों ग्रामीण आते जाते हैं। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में शिक्षा विभाग की ओर से इंटर उच्च विद्यालय प्रशिक्षण परिसर में प्रखंड स्तरीय शिक्षक समागम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पाकुड़ के महेशपुर में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से +2 हाई स्कूल महेशपुर में विधिक जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीओ रोहित सिन्हा और प्रधान शिक्षक राजेंद्र चौधरी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। देवघर के जरमुंडी स्थित उत्क्रमित विद्यालय में विधायक निरीक्षण करने पहुंचे और मिड डे मील बंद होने और छात्रों की उपस्थिति कम पाए जाने पर अफसोस जाहिर किया। विधायक ने डीसी से बात कर स्कूल में जल्द राशि उपलब्ध कराने को कहा, साथ ही शिक्षकों को छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कहा। देवघर के बदिया गांव के किसानों की आस पूरी होती दिख रही है। किसानों को जल्द ही बिजली मिल जाएगी। वक्त है एक ब्रेक का, चल रहा है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर रुक करते 150 खबरों का। कुछ ही दिनों में किसानों घर और खेतों तक बिजली पहुंच जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों ने विधायक को धन्यवाद दिया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड के स्कूल की इमारत तो है, लेकिन यहां स्कूल नहीं चलता है। रमन ने बताया कि टीचर की कमी की वजह से स्कूल का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। लोहरदगा के बंगाली मोहल्ले में लगाया गया चापाकल मोहल्ले वासियों के लोगों के लिए बेकार साबित हो रहा है। चापाकल को बिना जांच के सड़क के नाले के ऊपर लगा दिया गया है। मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद के खिलाफ भी जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चापाकल लगा दिया गया है। लोहरदगा सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। रांची लोहरदगा मुख्य सड़क में टाटी मोड़ के पास यह हादसा हुआ। टाटी पंचायत के स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल को कुंडू उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधवा प्रखंड के राधानगर गांव में शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय उधवा ने अपनी 9वीं स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अनंत कुमार ओझा, प्रमुख बसंती हंसन ने प्रज्वलित कर दिया। साहिबगंज के प्रखंड राजमहल के मध्य विद्यालय सरकंडा में पीसीसी विभाग द्वारा चापाकल लगाया गया है, जिससे पानी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि विभाग को सिर्फ अपने बिल से मतलब है, चाहे पानी दे या ना दे, बच्चे पानी को तरस रहे हैं। साहिबगंज के नए उपायुक्त डॉक्टर शैलेश चौरसिया पहली बार प्रखंडों के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान उपायुक्त राजमहल प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को साफ तौर पर कह दिया गया है कि विकास के काम में अगर कोताही किसी भी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी के द्वारा की गई तो कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज के तालझाड़ी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपायुक्त डॉक्टर शैलेश चौरसिया ने औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उप स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए कि वो उनके कार्यों में कोताही न बरती जाए। साहिबगंज प्रखंड के पंचायत भवन कस्बा में 14वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत कार्यकारिणी की बैठक हुई। साहिबगंज के पुराना साहिबगंज गांव में समाज सेवी महिला समिति के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर महिला समिति की प्रमुख ने कहा कि ठंड में असहायों की सहायता पर इंसान को ही आगे आना चाहिए। साहिबगंज के कोटाल पोखर में लगातार घने कोहरे की वजह से क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा होता है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों के परिचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर लगातार घने कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। साहिबगंज के JSLPS के द्वारा SHK के गठन के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन मंडरो प्रखंड के गडरा पंचायत में किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे राजीव रंजन राय उपस्थित रहे। साहिबगंज के मोती झरना गांव में निःशुल्क योग शिविर की शुरुआत पंचायत की मुखिया ने की। इस अवसर पर पतंजलि के प्रशिक्षक संतोष चौधरी ने ग्रामीणों को योग सिखाया। साहिबगंज झारखंड दिशोम पार्टी आदिवासी सेगेल अभियान के तहत सरकार के द्वारा STT एक्ट संशोधन विधेयक के खिलाफ रैली को लेकर बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संथाल परगना अध्यक्ष आनंद मुर्मू ने बताया कि आज झारखंड के आदिवासी विधायक एकजुट हो जाएं तो विधानसभा भंग हो सकती है। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के सोना संथाल समाज समिति और मानसी परगना सरदार संघ के अगुवाई में शराबबंदी अभियान के तहत खुले में बिक रहे शराब बेचने से हटाया गया। जिला परिषद सदस्य वरुण किस्कू वीरेंद्र मुर्मू की अगुवाई पर मुहिम के तहत शराबबंदी के इस कार्य में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय प्रांगण स्थित BRC भवन के समक्ष बाल समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहरगी में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के बीच पोशाक का वितरण किया गया। फतेहपुर प्रखंड के जानू मढ़ी गांव में मनरेगा योजना में 100 दिन का काम पूर्ण करने वाले मजदूरों को मनरेगा लाइव द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। नारायणपुर बाजार स्थित मंडल टोला के लोगों को बिजली विभाग द्वारा अभी तक अलग फीडर से नहीं जोड़ा गया है। कर्माचांद प्रखंड क्षेत्र के BRC पिंडारी में शनिवार को शिक्षक समाधान समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कुंडहित के रेफरल अस्पताल महेशपुर में समुदाय आधारित निगरानी जनसंवाद आयोजन हुआ, जिसमें प्रखंड के नर्स और सहायिका ने भाग लिया। मनी प्रखंड के उच्चा बाला गांव में रह रहे आदिम जनजाति के परिवारों का हाल बुरा है
और पास ना रहने को घर है, उनके पास रहने को घर है और न ही गांव में सड़क है। मनिका प्रखंड से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली औरंगा नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बरसात के दिनों में दर्जनों गांव का संपर्क टूट जाता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी कानों पर जो नहीं गई थी। बरवाडी पंचायत के बेतला में लाखों रुपए की लागत से बना हॉस्पिटल इन दिनों बंद ही रहता है, साथ ही लोगों को बीमार पड़ने पर कोसों दूर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल प्रबंधक का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण अस्पताल बंद रहता है। बरवाडी प्रखंड के बेतला स्थित पंचायत भवन बंद ही रहता है और इसका भवन भी जर्जर हो चुका है। बड़े धनबाद रोड स्थित अम्बेडकर नेशनल पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रिंसिपल आलोक वर्णवाल ने किया। कान्हाचट्टी प्रखंड बडवार गांव निवासी जगन्नाथ सिंह की पत्नी विमला देवी ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। टाटी झरिया में नवादा बिहार के 2 किसानों ने बंजर और मृतप्राय हो चुकी जमीन को अपनी मेहनत के बदौलत उपजाऊ बना डाला है। टाटी झरिया प्रखंड के खपिया में लगभग 20 एकड़ जमीन किराए पर लेकर उस पर टमाटर और शिमला मिर्च की उगाही की गई। चौपरण के कर्मा पंचायत के ग्राम वृंदावन में 1 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन शनिवार को किया गया। प्रदेश कार्यालय रांची से आए डॉक्टर संतोष बंसल ने पशुपालक में किसानों को पशुओं को आधुनिक विधि से पालन पोषण आत्मनिर्भर बनाने पर विस्तृत जानकारी दी। चरही मांडूवन क्षेत्र के 22 माइल रिलायंस पेट्रोल पंप के NH 33 पर शनिवार की अहले सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जंगली हिरण की मौत हो गई। ऐसी संभावना लग रही है कि जंगल में बाघ या तेंदुए से अपनी रक्षा करने के लिए जंगली हिरण सड़क पार कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। 150 खबरें फिलहाल इतना ही, लेकिन जी पुरवैया पर खबरें जारी हैं।